ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे ग्राफ पे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है बेटा, ग्राफ नहीं है, एक दूसरे से मांग लेना। ठीक है, करना चालू कर दो। इसमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों करना है। चलो बेटा मैं भी लिख रहा हूँ। मान ले मैंने पहली वाली इक्वेशन लिखी, x प्लस 2y इक्वल टू 120। x की वैल्यू 0 है तो y की 60, y की 0 है तो x की 120। एक तो ये आ गया। ऐसा ही मैंने दूसरा वाला लिया। अब की बार है x प्लस वाई इक्वल टू, मैंने 60 कंसिडर करा। इसमें भी एक बार मैं x की वैल्यू 0 लूंगा बेटा, और एक बार x की 0 तो y की 60, और y की 0 में ले रहा हूं तो x की 60। थर्ड वाले में दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि x माइनस 2y अगर मैं 0 करूंगा तो ये कुछ ऐसे चलेगा। यहाँ पे पॉइंट थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। x की वैल्यू 0 है तो y की 0 है, y की वैल्यू 1 है तो x की 2 है, और जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 है। और ये सेम सिलसिला निगेटिव वैल्यू के लिए भी चलेगा, लेकिन निगेटिव वैल्यू में हम कम इंटरेस्टेड हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि निगेटिव वैल्यू में हमें ग्राफ जाता ही नहीं है, हमारा तो सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश में हूं, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ लिखूंगा ग्राफ बनाने में। चलो इधर बना लेते हैं। हाईएस्ट वैल्यू 120 है। यहाँ मैंने लिखा 20, 40, 60, 80, 100 और 120। सेम यहाँ किया 20, 40, 60, 80, 100 और 120 और 120। x की वैल्यू जब 0 है तो y की 60, x की 0 तो y की 60, मतलब ये पॉइंट। x की वैल्यू जब 120 है तो y की 0, x की वैल्यू 120 है तो y की 0। एक लाइन बनाओ, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। एक लाइन तो मैंने ये बना दी। x की वैल्यू जब 0 है, ये लाइन मैंने किस चीज की बनाई बेटा, ये बनाई मैंने इसकी, x प्लस 2y इक्वल टू 120। x की वैल्यू जब 0 है तो y की 60 है, ये पॉइंट सेम मिल गया। और x की वैल्यू जब 60 है तो y की 0, ये पॉइंट मिल गया। एक लाइन कुछ ऐसी बन रही, बड़ा खतरनाक लाइन बन रही यार। कोई नहीं, सह लेंगे। ये बन रही, ये बन रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये वाली मेरी लाइन बनी है। मैं इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 60 वाली लाइन बनी है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू जब 1 है तो y की 2 है। देखो 1 होगी तो 2 थोड़ा ऊपर होगा, 4 होगी। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से 1 2 समझना बड़ी दिक्कत कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट 20 ले रहा हूँ। x की वैल्यू जब 20 ले रहा हूँ तो 40 आ रही है। 20 में 40 मतलब ये पॉइंट लगभग। तो लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी, ऐसे। ठीक है, क्योंकि तुम लोग अपने अपने इसके हिसाब से ले लो ना बुज्जान। वो है, होता क्या है ना बेटा, जब x इक्वल टू वाई की लाइन होती है वो एग्जैक्ट बीच में से जा रही होती है, और ये x इक्वल टू 2y की लाइन है, थोड़ी सी बढ़ेगी ऊपर को, और 3y होती तो और ऊपर बढ़ जाती। ठीक है, तो ये बढ़ गई। और तुम लोगों के पास तो ग्राफ है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अरे बेटा, x की वैल्यू, मैंने x की वैल्यू यहाँ पे कितनी ली है? अच्छा, थोड़ी नीचे को आएगी, एक सेकंड। x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 20, तो ये और कम होगी, ये लाइन नीचे को जाएगी। थोड़ा सा इसको सही करो, इस वाली लाइन को सही करो। कैसे? अभी आएगा बेटा, ऐसे नहीं, अंधा से नहीं। ये जो लाइन होगी ये बीच से ना होके थोड़ी नीचे होगी। अगर x की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो 20 20 हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा बेटा y की वैल्यू, तो थोड़ी नीचे को जाएगी। कुछ ऐसे करके जा रही है। ये है x,
एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 0। अब हम लोग बात करते हैं शेडेड रीजन की, बड़ा आसान। पहली वाली लाइन का देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, चलो ये जो लाइन बनाई है ना, सबसे पहले मैं इसी लाइन का देखता हूं कि ऊपर का शेडेड रीजन होगा कि नीचे का होगा। तो मैं टेस्ट करने के लिए मैंने यहां लिखा, बात नहीं, ये मैंने लिखा x माइनस टू बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटा एक दिक्कत आ रही मेरे साथ, मैं 0 0 जो हर बार ले रहा था टेस्ट करने में, 0 0 इस केस में नहीं ले सकता क्योंकि ये लाइन जो है वो 0 से पास कर रही है। तो मैं इधर का कोई पॉइंट ले लूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 60,0। अगर मैं 60,0 पुट करूँ, x की वैल्यू 60,0, ये मैं पुट भी कर दूँ, ये ट्रू है, इसका मतलब है शेडेड रीजन इसका नीचे को जाएगा, इसका शेडेड रीजन बेटा नीचे को जाएगा। चलो बहुत है, इतना कर दिया। अब मैं चेक करता हूं इस लाइन का, मैंने दूसरी लाइन लिखी x प्लस बाई क्या है, x प्लस बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। जीरो लेके देखना बेटा, जीरो इस पे लाई कर रहा है ना, तो जीरो जीरो हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तुम कुछ उससे कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते हो, समझ में आया। जब ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है ना, इसमें पुट करना तो क्या आ जा रहा है, 0 ग्रेटर देन 0। ये बात क्या है, बताओ सही है गलत है, इक्वल आ रही ना, हम कह ही नहीं सकते कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, इसलिए नहीं ले सकते। आगे देखो, अब मैंने जो ये वाली लाइन है, इस लाइन का मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं। अब इस लाइन में तो ऑरिजिन आराम से ले सकता हूं, तो जैसे ही ऑरिजिन लिया, ये बात सही है गलत है बेटा, ये बात कैसी है, ये तो गलत है ना, फॉल्स हो गई। तो ये लाइन का रीजन फॉल्स हो गई, मैंने पॉइंट इधर का लिया, फॉल्स हो गई, तो मेरे को अपोजिट साइड में सेट करना पड़ेगा। जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में इधर। अब तुम लोग थोड़े से भी अगर समझदार हो तो खुद ही जान जाओगे कि भाई ये लाइन नीचे का रीजन दे रही, ये इधर का दे रही, तो ऊपर इधर तो हमें करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा आगे देख लो, अब बस इस लाइन का और देख लो, ये लाइन है x प्लस टू बाई, मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस टू बाई 120। इस लाइन का शेडेड रीजन या तो नीचे का होगा या ऊपर का होगा। अगर मैंने 0 0 पुट करी, कंडीशन सही है गलत है बेटा, सही है, इसका मतलब नीचे को कर दो, तो नीचे को कर दो। अब तुम लोग कॉमन दिमाग लगाओ, कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें सब कुछ कॉमन है, नीचे वाला है बेटा, सिर्फ ये वाला है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अब इसके हमें नाम लिखने हैं। ये ए पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 60,0, ये बी पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स 120,0, ये हो गया सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को अभी ढूंढने हैं, ये हो गया डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को अभी सर्च करने हैं। बेटा आपस में सर्च करने का मैंने तरीका भी बताया था, ग्राफ से मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिले तो आपस में सॉल्व कर दो। मैं तो सॉल्व करके निकालूंगा, कैसे, ये वाली लाइन जो भी लाइन है x प्लस टू बाई इक्वल टू 120, x प्लस टू बाई इक्वल टू 120 वाली लाइन, और साथ में x माइनस टू बाई इक्वल टू 0, इन दोनों को मैं आपस में सॉल्व करूंगा। ऐड किया, 2x इक्वल टू 120, x की वैल्यू 60, x की 60 मैंने ले जाके इसमें पुट कर दी, तो y की 30, तो आंसर आया 60,30। सी पॉइंट आ गया 60,30। दक्ष समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसे डी पॉइंट निकालेंगे, डी पॉइंट में करते समय एक तो ये वाली लाइन सॉल्व करेंगे, x प्लस, मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस बाई इक्वल टू 60, और एक लिखेंगे ये वाली लाइन क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस टू बाई इक्वल टू 0। बेटा माइनस करना पड़ेगा, यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ मैं, ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचा 3y इक्वल टू 60, तो y की वैल्यू यहाँ से आ रही है तुम्हारी 20, y की वैल्यू 20 इसमें पुट कर दो, कितनी आ रही है x की 40, तो 40,20, 40,20 बिल्कुल सही जवाब। कर लो बेटा, मैं ये हटा दे रहा हूं जो मैंने ये कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन करने का बड़ा आसान तरीका है, जिन दो लाइन का तुम इंटरसेक्टिंग पॉइंट जानना चाहते हो या तो ग्राफ से देख लो, अगर ग्राफ से नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्ट तो क्या करो, उनको आपस में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का मतलब आपस में सॉल्व कर दो। इसके बाद लिखेंगे बेटा कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे, और यहां लिखेंगे हम लोग z इक्वल टू 5x प्लस 10y। एक सुंदर सी टेबल बनाएंगे, एक सुंदर सी टेबल बनाएंगे,
और जितने भी पॉइंट हैं ये सारे के सारे बेटा मार्क कर दो, कर दो। एक पॉइंट है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए 60,0। एक्स की जगह 60 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 300। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 120,0 वन 600 आ रहा है ना। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 60,30। अगर मैं 300 ये हो गया और 300 600 हो गया बेटा। और डी पॉइंट है, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 40,20। तो 40 इंटू 200 और 200 400 आया बेटा, खत्म। अब सुनो क्वेश्चन को पढ़ना एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम बता मिनिमम। मैक्सिमम कितनी वैल्यू आई, तो इसको लिखो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये भी लिख दो ये भी मैक्सिमम है। मिनिमम कौन सी है, तो इसके आगे लिख दो ये मिनिमम है। अब अंग्रेजी लिखो पूरी, कैसे लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू इज 600 एट 120,0 एंड 60,30 एंड मिनिमम वैल्यू इज 300 एट 60,0। जल्दी लिखो बेटा। ऐसे लिख दो मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू कितनी है 300 है एट 60,0। ये दो चीजें हो गई। अच्छे से करो बेटा, मैं क्वेश्चन नेक्स्ट चेंज करूंगा। अभी बहुत आसान सवाल है, तुम लोगों के पास तो ग्राफ है, बड़ी जल्दी हो जा रही होगी जिंदगी आसान सी। जल्दी सॉल्व करो, वो वाले का तो सबका आंसर आ गया ना, इसको सॉल्व करो, डायरेक्ट सवाल है। मैंने x माइनस बाई इक्वल टू -1 लिखा, यहाँ बॉक्स बनाया। दोबारा कर लो बेटा, अगर कर लिया तो अच्छी बात है। खाना कल खाया था, आज भी तो खाया बेटा। x की वैल्यू 0 है तो y की 0 आ रही है। यहाँ x लिख दो, यहाँ y लिख दो। x की 0 है तो y की 0 आ रही है, x की 1 है तो y की 1, ये 2 है तो ये -2 आ रही है। जैसे लिख रहे जो वैल्यू वो आ रही है बेटा, ठीक है। अरे भाई x इक्वल टू y की लाइन है, समझ में नहीं आता है कि ये पॉइंट किधर जाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा वैल्यू ली है। इसके बाद लाइन ड्रॉ कर दो, इधर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। x की वैल्यू जब 0 है तो 1 है ये पॉइंट, और x सॉरी हाँ ठीक है, और x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू 0 है। -1 यहाँ कहीं होगा, एक पॉइंट ही है, एक लाइन ऐसी गई। ये x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0, ये पॉइंट। x की वैल्यू जब 1 है तो y की भी 1 आ रही है, मतलब ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू जब 2 है तो -2 आ रहा है, ये -2 कहीं इधर होगा। x की वैल्यू -2 ये है तो ये -2 ये पॉइंट आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है। मैं सारी लाइन की इक्वेशन लिख भी दे रहा हूँ। -x प्लस वाई इक्वल टू 0, और ये है x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर मैं पहली वाली को चेक करना चाहता हूँ कि वो सही है, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। टेस्ट करके देखा तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 है, 0 0 पुट कर दिया, क्योंकि मैं ये वाली लाइन ले रहा हूँ, या तो सिरे डिवीजन ऊपर का होगा या नीचे का होगा। मैंने 0 0 पुट किया, ये कंडीशन कैसी हो गई बेटा, फॉल्स हो गई। तो मेरे को ऊपर का सिरे डिवीजन लेना पड़ेगा, इधर का। ये सिरे डिवीजन ऊपर का आ गया इससे,
अब मैं दूसरी लाइन को टेस्ट करता हूँ, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है -x + y < (0). अगर मैं यहाँ पे बेटा लेता हूँ पॉइंट, ये लाइन है, मैं इसके इधर कोई पॉइंट कंसिडर करके चलता हूँ। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है। अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो ये तो 1,0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँ और y की 0, और चेक करता हूँ कंडीशन सही है गलत है। बेटा ये कंडीशन सही है गलत है? बिल्कुल सही है। इसका मतलब नीचे को शेडेड रीजन आएगा। इसका जो शेडेड रीजन आ रहा है वो नीचे को आ रहा है बेटा। अब यार फिर से वही बात, जब मेरा शेडेड रीजन कॉमन ही नहीं है, जब शेडेड रीजन कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। लिख दो। मैं ये हटा दे रहा हूँ जो टेस्ट किया था यहाँ पे। मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो।